हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। शैतान इज़ जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्ज़ाम्पल है। ये सूरा ख़त्म होते-होते हमारे अंदर से हर चीज़ जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा वैसे हो जाएगा कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वज़ह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए। हम कर रहे थे सूरत यूसुफ और सूरह यूसुफ की आज करेंगे आयत नंबर 17। सूरह यूसुफ इतनी प्यारी सूरा है ऑनेस्टली कि एक-एक आया में इतने सबक हैं कि अगर हमें उनकी डेप्थ समझ आ जाए ना, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरा ख़त्म होते-होते हमारे अंदर से हर चीज़ जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे, 10 भाई थे, उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है आपने कि माँ-बाप जो होते हैं ना, गलती से कई दफ़ा ऐसा कर जाते हैं। हज़रत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ़ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ-बाप तो उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हसद आ जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या, आज हम थोड़ा-सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है, तो अगर ये है, तो फिर और कोई चीज़ नहीं आएगी। ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए, अगर मैं अपने आप से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई कहता है, मैं यही कहूँगी ना कि नहीं, हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी इसके लिए इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा, वो होगा। मेरे में तो नहीं है, राइट? ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनिट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीजें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला का नूर होता है, राइट? अल्लाह से ईमान जो है ना उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह है रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हाना ताला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है? अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धक्कारेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धुतकारेंगे ना, तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट? शैतान इज जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता। वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें दिया, वो एक बंद, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का नूर है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता है मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है कि खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती है तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाजा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहां पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस खत्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाजा आप सोचे हसद है।
अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास-ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते। तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक़्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना, उसको उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी तारीफ़ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से ये तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, इनका सारा कुछ कर रही हूँ, और दिस इज़ वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है। कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं, समटाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है। अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में, तो एकदम से पता चलता है कि शी इज डूइंग वेरी गुड। तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं, उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए, अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो जो नेमतें दिए गए हैं ना, उनसे हसद होगा, क्योंकि हम बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं अपनी सारी चीजों को। तो जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास फॉर एग्जांपल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी की बार बार तस्वीरें बता रहा है, अपनी उनकी कहानियां सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है, डेफिनेटली वो बेचारे ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है ना, दरवाजा अब खुल गया। शैतान ने इसको नॉक कर करके कभी एक चीज खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।